दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार कमेंट आ रहे हैं न्यू प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 पर। दोस्त, लगातार आप सभी पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार अभी तक तो कहा जा रहा था चुनाव के बाद एक नई शिक्षक भर्ती हमारे बेच में प्रस्तावित है, तो क्या 2024 में वो शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती। देखिए, कहा जा रहा शिक्षक भर्ती के लिए शुभ संकेत, बिल्कुल पेपर कटिंग आपके बीच में है। कहा जा रहा चुनाव के बाद स्कूलों में ठीक होगा शिक्षकों का अनुपात। आपको पता है आपके यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है, बड़े स्तर से शिक्षक भर्ती जो है कि पद खाली होने की वजह से मामला हमारा जो है अनुपात को लेकर गड़बड़ हुआ है। तो आपके बेस में जहां तक पदों के सवाल हैं, 85,152 पद खाली हैं वर्तमान समय में। नीचे यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है सरकार की क्या है रणनीतियाँ। पिछले कई वर्षों से आपके बेस में भर्ती नहीं आई है ना। और अगर भर्ती आती भी है तो इसी तरह से पेपर में आकर के भर्ती आपके पेपर कटिंग तक ही एंड हो जाती है ना। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर भर्ती की बात करें या नोटिफिकेशन की बात करें तो कहीं किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं होता है ना। तो यूपी टेट कब आएगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग को देख लीजिए, इसमें क्या कुछ बातें कही जा रही हैं नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। ठीक है, देखिए यहाँ चीज़ें स्पष्ट है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद शिक्षक स्कूलों में जो है ठीक होगा शिक्षकों का अनुपात। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, देख लीजिए, चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात ठीक करेगी। इसके तहत जो है सरप्लस शिक्षकों का जिले के अंदर जो है कि समायोजन कर स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को एक समान या बेहतर बनाया जाएगा। पिछले करीब 1.5 दशक में समायोजन नहीं होने से विद्यालयों में शिक्षकों के अनुपात में जो है बड़ी असमानता आ गई। हालात यह है कि शहर या शहरी क्षेत्र के आसपास विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक तैनात हैं, जबकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल एकल या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, तैनाती की ये है मानक। आखिरकार जो छात्र शिक्षक अनुपात है वर्तमान समय में, वो अनुपात क्या कहता है, इस कॉलम को देख लीजिए। कहा जा रहा है प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर एक शिक्षक। ठीक है, ये हमारा एनसीएफ कहता है ना। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। 45 बच्चों, प्राइमरी की बात किया जा रहा है, 30 बच्चों पर जो है एक शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक होने चाहिए और 60 बच्चों पर 3 शिक्षक, 75 बच्चों पर जो है 4 शिक्षक और 90 बच्चों पर 5 शिक्षक के मानक तय किए गए। परंतु वर्तमान समय में या वर्तमान इस मानक के अनुसार 85% स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कतई नहीं है ना। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देख लिया। अब आपको इस पेपर कटिंग से यही लग रहा होगा कि हमारे देश में जो नई शिक्षक भर्ती है वो बहुत जल्द प्रस्तावित हो गई। हालांकि एक चीज़ नोट करिएगा, सबसे पहले आपके बीच में यूपी टेट का आगमन होगा। ठीक है, उसके बाद कहीं सुपर टेट आएगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारे बीच में ना ही यूपी टेट हुआ है ना। हालांकि लगातार सी टेट होता हुआ जरूर आया है, लेकिन यूपी टेट हमारे बीच में नहीं हुआ है। तो इस वजह से पहले आपके बीच में यूपी टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आखिरकार सुपर टेट कब तक आएगा। सुपर टेट का जहाँ तक सवाल है, ये 2027 के चुनाव को टारगेट करेंगे। ये भर्ती आपके बीच में 2027 के चुनाव को टारगेट करते हुए ही देंगे। यूपी टेट भले ही आपके बीच में है, लेकिन टारगेट 2027 का ही होगा, है ना। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।